नमस्कार मित्रों। जिद्दू कृष्णमूर्ति की पुस्तक लाइफ अहेड केवल एक किताब नहीं बल्कि जीवन को देखने की एक नई दृष्टि है। यह पुस्तक उन प्रश्नों को छूती है जो हर संवेदनशील मन के भीतर कभी ना कभी उठते हैं। मैं कौन हूं? जीवन का उद्देश्य क्या है? भय क्यों है? दुख क्यों है? और क्या सचमुच ऐसा जीना संभव है जिसमें भीतर कोई संघर्ष न हो? कृष्णमूर्ति इन सवालों का उत्तर किसी दर्शन शास्त्री की तरह उपदेश देकर नहीं देते, बल्कि पाठक को अपने भीतर देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। यही इस पुस्तक की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह हमें तैयार जवाब नहीं देती, बल्कि हमारी अपनी चेतना के दरवाजे खोलती है। कल्पना कीजिए कि आप जीवन की एक लंबी सड़क पर चल रहे हैं। सामने रास्ता है, लेकिन धुंध भी है। समाज, परिवार, परंपराएं, डर, महत्वाकांक्षाएं सब उस धुंध का हिस्सा है। हम चलते तो रहते हैं, पर अक्सर यह नहीं जानते कि हम कहां जा रहे हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि मनुष्य बिना समझे जीता रहता है। वह आदतों, संस्कारों और दूसरों की अपेक्षाओं के सहारे जीवन काट देता है। उसे कभी यह अवसर ही नहीं मिलता कि वह रुककर अपने मन को देखे। लाइफ अहेड इसी रुकने, देखने और समझने की कला सिखाती है। कृष्णमूर्ति सबसे पहले शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन उनके लिए शिक्षा का अर्थ केवल किताबें पढ़ना, परीक्षा पास करना या नौकरी पाना नहीं है। वे कहते हैं कि यदि शिक्षा केवल आपको मशीन की तरह दक्ष बना रही है, लेकिन भीतर से भयभीत, ईर्ष्यालु, महत्वाकांक्षी और असुरक्षित छोड़ रही है, तो वह अधूरी शिक्षा है। सच्ची शिक्षा वह है जो आपको अपने मन की प्रकृति समझने में मदद करे, क्योंकि जब तक आप अपने मन को नहीं समझते, तब तक आप दुनिया को भी सही तरह से नहीं समझ सकते। हम बचपन से ही तुलना में जीना सीखते हैं। हमें कहा जाता है, उससे बेहतर बनो, उससे आगे निकलो, उससे अधिक अंक लाओ, उससे ज्यादा कमाओ। धीरे धीरे तुलना हमारी चेतना का हिस्सा बन जाती है। फिर हम अपने हर रिश्ते, हर उपलब्धि और हर असफलता को तुलना की नजर से देखने लगते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि तुलना ही भीतर विभाजन पैदा करती है। जब आप किसी और से अपने को कम समझते हैं तो हीनता आती है। जब अधिक समझते हैं तो अहंकार आता है। दोनों ही स्थितियां मन को अशांत करती है। वह पूछते हैं, क्या ऐसा जीवन संभव है जिसमें तुलना ना हो? क्या आप खुद को सिर्फ वैसे देख सकते हैं जैसे आप हैं, बिना यह सोचे कि आपको क्या होना चाहिए? यही प्रश्न आत्मज्ञान की शुरुआत है, क्योंकि अधिकांश लोग अपने वास्तविक स्वरूप से भागते रहते हैं। वे किसी आदर्श के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन आदर्श हमेशा भविष्य में होता है और जीवन हमेशा वर्तमान में। इसलिए आदर्श के पीछे भागना वर्तमान से भागना है। कृष्णमूर्ति बार बार वर्तमान की बात करते हैं, लेकिन यह वर्तमान कोई दार्शनिक शब्द नहीं है। उनका आशय है, जो अभी है उसे पूरी सजगता से देखना। अभी आपके भीतर क्या चल रहा है? क्या कोई डर है? कोई बेचैनी है? कोई अपेक्षा है? कोई स्मृति आपको बांधे हुए है? क्या आप बिना भागे, बिना उसे बदलने की कोशिश किए उसे देख सकते हैं? यहीं से पुस्तक का सबसे गहरा आयाम शुरू होता है।
भय की समझ। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि भय मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी कैद है। हम डरते हैं असफल होने से, अकेले पड़ने से, खो देने से, मर जाने से, अपमान से, भविष्य से। लेकिन क्या हमने कभी सचमुच भय को समझा है? अक्सर हम उससे भागते हैं। कोई पूजा में भागता है, कोई मनोरंजन में, कोई रिश्तों में, कोई काम में, लेकिन भय बना रहता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं भय का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं है, भय की जड़ समय और विचार में छिपी है। जब मन अतीत की चोट को पकड़े रहता है और भविष्य की कल्पना करता है, तब भय पैदा होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने आपको कभी अपमानित किया तो वह स्मृति मन में रह जाती है। फिर अगली बार वैसी स्थिति आने से पहले ही मन डरने लगता है। इस तरह विचार, स्मृति और समय मिलकर भय को जन्म देते हैं। तो क्या भय से मुक्ति संभव है? कृष्णमूर्ति का उत्तर है हां, लेकिन केवल तब जब आप भय को बिना भागे देखें। जब आप उससे लड़ते नहीं, उसे दबाते नहीं, उसे सही या गलत नहीं कहते, बल्कि उसे वैसे ही देखते हैं जैसे वह है। इस देखने में ही परिवर्तन की संभावना है, क्योंकि समझ ही मुक्ति है। इसी तरह वे दुख की बात करते हैं। मनुष्य दुख से बचना चाहता है, लेकिन दुख उसके जीवन का हिस्सा बना रहता है। किसी अपने को खोना, असफलता, अपूर्ण इच्छाएं, टूटे रिश्ते, ये सब दुख लाते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि दुख केवल घटना नहीं है, दुख उस घटना के प्रति मन की प्रतिक्रिया भी है। हम दुख को पकड़ लेते हैं, उससे अपनी पहचान बना लेते हैं, फिर वह हमारी कहानी बन जाता है। वे कहते हैं, क्या आप दुख को कहानी बनाए बिना जीत देख सकते हैं? क्या आप उसे बिना शब्द दिए महसूस कर सकते हैं? क्योंकि शब्द अक्सर अनुभव से दूरी बना देते हैं। जैसे ही आप कहते हैं मैं दुखी हूं, आप अनुभव को नाम दे देते हैं। नाम देने से मन पुरानी स्मृतियों के आधार पर प्रतिक्रिया करने लगता है। लेकिन यदि आप केवल उस पीड़ा को देखें, उसकी ऊर्जा को महसूस करें, तो उसमें कुछ नया घट सकता है। कृष्णमूर्ति के लिए देखने की कला सबसे महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि हम वास्तव में देखते ही नहीं, हम हर चीज को अपने विचारों, निष्कर्षों और धारणाओं के पर्दे से देखते हैं। हम किसी व्यक्ति को उसके बारे में बनी राय से देखते हैं, किसी घटना को अपनी स्मृतियों से देखते हैं, खुद को अपने डर और इच्छाओं से देखते हैं। इसलिए हमारा देखना कभी शुद्ध नहीं होता। शुद्ध देखना क्या है? यह वह स्थिति है जहां देखने वाला और देखी जाने वाली चीज के बीच दूरी कम हो जाती है, जहां आप बिना निष्कर्ष के देखते हैं। जैसे सुबह की पहली रोशनी को देखते समय आप उस पर कोई विचार नहीं थोपते, बस उसे देखते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यदि यही सरलता आप अपने भीतर ला सकें तो जीवन बदल सकता है। इस पुस्तक में युवाओं के लिए एक बहुत गहरा संदेश है। वे कहते हैं कि समाज आपको ढालना चाहता है। वह चाहता है कि आप एक सुरक्षित सांचे में फिट हो जाएं। अच्छी नौकरी, स्थिर जीवन, सामाजिक मान्यता, ये सब बुरे नहीं हैं, लेकिन यदि आप केवल इन्हीं के लिए जीते हैं तो भीतर खालीपन रह जाएगा। जीवन केवल उपलब्धियों का जोड़ नहीं है, जीवन एक जीवंत रहस्य है जिसे हर क्षण नए सिरे से समझना पड़ता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं
कि विद्रोह केवल बाहरी व्यवस्था के खिलाफ खड़े होना नहीं है। सच्चा विद्रोह भीतर की जड़ता के खिलाफ है, अपने कंडीशनिंग के खिलाफ है। वह कंडीशनिंग जो आपको कहती है कि आप वहीं बने जो दुनिया चाहती है। सच्ची स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब आप अपने भीतर की हर चाल को देखना शुरू करते हैं। अपनी महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, भय, सुख की चाह, सुरक्षा की लालसा। लेकिन यह देखना कठिन क्यों लगता है? क्योंकि हम अपने बारे में सच्चाई से डरते हैं। हम अपने भीतर की उलझनों को स्वीकार नहीं करना चाहते। हम खुद की एक सुंदर छवि बनाए रखना चाहते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक आप अपनी वास्तविकता को नहीं देखेंगे तब तक परिवर्तन केवल सतह ही रहेगा। धीरे धीरे लाइफ अहेड हमें यह समझाने लगती है कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है। जीवन एक प्रवाह है, एक अनुभव है, एक खोज है। लेकिन यह खोज तभी संभव है जब मन हल्का हो, भय से मुक्त हो और देखने की क्षमता रखता हो। यहीं से पुस्तक हमें एक और गहरे प्रश्न की ओर ले जाती है। प्रेम क्या है? क्या प्रेम केवल लगाव है? क्या प्रेम अपेक्षा है? क्या प्रेम में अधिकार है? कृष्णमूर्ति इस प्रश्न को बहुत बारीकी से खोलते हैं और जैसे जैसे वे प्रेम, अकेलेपन और संबंधों की परतें खोलते हैं, वहां से जीवन की समझ एक बिल्कुल नए आयाम में प्रवेश करती है। और यहीं से कृष्णमूर्ति प्रेम, संबंध और अकेलेपन की उस गहराई में उतरते हैं जहां अधिकांश लोग जाने से डरते हैं। क्योंकि प्रेम का प्रश्न केवल रोमांस या स्नेह का प्रश्न नहीं है, यह मनुष्य के पूरे अस्तित्व का प्रश्न है। हम अक्सर कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम प्रेम जानते हैं? या हम केवल लगाव, सुरक्षा और आदत को प्रेम का नाम दे देते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जहां भय है वहां प्रेम नहीं हो सकता। यदि आप किसी को खो देने से डरते हैं, यदि आप संबंध में सुरक्षा ढूंढ रहे हैं, यदि आप सामने वाले पर अधिकार चाहते हैं, तो वह प्रेम नहीं है। वह मन की एक सूक्ष्म मांग है। मुझे सहारा दो, मुझे अकेलेपन से बचाओ, मुझे महत्व दो। हम अक्सर दूसरे व्यक्ति को अपने खालीपन को भरने के साधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसलिए संबंधों में संघर्ष पैदा होता है। यह सुनना कठिन लग सकता है, लेकिन कृष्णमूर्ति हमें दोषी ठहराने के लिए यह नहीं कहते। वे केवल आईना दिखाते हैं। वे कहते हैं, क्या आप अपने संबंधों को वैसे देख सकते हैं जैसे वे हैं? क्या आप बिना बचाव के यह देख सकते हैं कि आप अपने प्रियजनों से क्या चाहते हैं? सम्मान, सहमति, साथ, सुरक्षा। और यदि यह सब न मिले तो क्या बचता है? यही प्रश्न संबंधों की सच्चाई खोलता है। उनके अनुसार प्रेम कोई भावना नहीं है जिसे पकड़ा जा सके। प्रेम एक जीवंत स्थिति है जो तभी संभव है जब मन स्मृतियों और अपेक्षाओं के बोझ से मुक्त हो। इसका अर्थ यह नहीं कि आप भूल जाएं, बल्कि यह कि आप हर क्षण नए होकर मिले। यदि आप किसी व्यक्ति को उसकी पुरानी छवि के आधार पर देखते हैं, तो आप उसे नहीं, उसकी स्मृति को देख रहे हैं। और जहां स्मृति हावी है, वहां ताजगी नहीं होती। यही कृष्णमूर्ति अकेलेपन की बात करते हैं। वे कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य भीतर से बहुत अकेला है। वह भीड़ में है, रिश्तों में है, काम में है,
मनोरंजन में हैं, फिर भी भीतर एक खालीपन है। इस खालीपन से बचने के लिए हम लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं। फोन, बातचीत, धर्म, महत्वाकांक्षा, मनोरंजन, सब कहीं ना कहीं उस शून्य से बचने के तरीके बन जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उस अकेलेपन को सीधे देखा है, बिना भागे, बिना किसी सहारे के? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यदि आप अकेलेपन से भागना बंद कर दें तो वही अकेलापन एक गहरी समझ का द्वार बन सकता है, क्योंकि भागना ही भय पैदा करता है। जब आप उस खालीपन के साथ बैठते हैं, उसे समझते हैं, तब आप देखते हैं कि वह खालीपन केवल आपकी निजी समस्या नहीं है, वह मानव चेतना की सामूहिक दशा है। यहीं से करुणा जन्म लेती है, क्योंकि जब आप अपने दुख, भय और अकेलेपन को समझते हैं तो आप दूसरों को भी नए ढंग से देखने लगते हैं। तब संबंध उपयोग का माध्यम नहीं रहते, वे समझ और संवेदनशीलता का क्षेत्र बन जाते हैं। कृष्णमूर्ति के लिए करुणा कोई नैतिक आदर्श नहीं, बल्कि समझ की स्वाभाविक परिणति है। अब पुस्तक एक और महत्वपूर्ण विषय पर आती है, अनुशासन। आमतौर पर हम अनुशासन का अर्थ नियंत्रण, नियम और दबाव से लेते हैं। हमें सिखाया जाता है कि मन को बांधो, इच्छाओं को दबाओ, आदतें बनाओ। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ऐसा अनुशासन मन को कठोर बना देता है। दबाव से आया हुआ अनुशासन भीतर संघर्ष पैदा करता है। वे अनुशासन को एक बिल्कुल अलग अर्थ में देखते हैं। उनके लिए अनुशासन का अर्थ है सीखना, ध्यान देना, हर क्षण स्वयं को समझना। जब आप सचमुच किसी चीज को समझते हैं तो सही आचरण अपने आप आता है। उदाहरण के लिए, यदि आप सचमुच क्रोध की प्रकृति समझ लें तो आपको क्रोध को दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ ही परिवर्तन लाती है। यही बात ध्यान पर भी लागू होती है। कृष्णमूर्ति ध्यान को किसी तकनीक, मंत्र या अभ्यास तक सीमित नहीं करते। उनके लिए ध्यान जीवन जीने की एक अवस्था है। ध्यान का अर्थ है हर क्षण सजग रहना, अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं, इच्छाओं, संबंधों, प्रकृति, आवाजों, सबके प्रति संवेदनशील होना। वे कहते हैं कि सच्चा ध्यान किसी प्रयास का परिणाम नहीं है। यदि आप ध्यान करने बैठते हैं इस उम्मीद से कि आपको शांति मिलेगी, तो वह भी एक सौदा है। मन फिर किसी परिणाम के पीछे भाग रहा है। लेकिन जब मन बिना किसी लक्ष्य के शांत होकर देखता है, तब एक अलग प्रकार की निस्तब्धता जन्म लेती है। वही ध्यान है। इस निस्तब्धता में मन पहली बार स्वयं को गहराई से जानता है। वहां विचार की निरंतर भागदौड़ धीमी पड़ने लगती है। तब जीवन को देखने की दृष्टि बदल जाती है। छोटी छोटी चीजें भी अर्थपूर्ण लगने लगती हैं। एक पेड़ की छाया, हवा की आवाज, किसी बच्चे की हंसी, किसी चेहरे की थकान, क्योंकि संवेदनशीलता लौट आती है। कृष्णमूर्ति के अनुसार जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि हमारे पास उत्तर नहीं है, बल्कि यह है कि हम गलत प्रश्न पूछते हैं। हम पूछते हैं, मैं सफल कैसे बनूं? लोग मुझे कैसे पसंद करें? मैं दुख से जल्दी बाहर कैसे आऊं? लेकिन वे हमें सिखाते हैं कि असली प्रश्न है, मैं क्यों डरता हूं? मैं क्यों भागता हूं? मैं क्यों तुलना करता हूं? मैं क्यों चाहता हूं कि कोई मुझे पूरा कर दे? जब ये प्रश्न ईमानदारी से उठते हैं
तब भीतर एक क्रांति शुरू होती है। यह क्रांति नारेबाजी की नहीं, चेतना की ही है। और यही लाइफ अहेड का मूल संदेश है। जीवन आपके सामने है, लेकिन उसे देखने के लिए नई आंखें चाहिए। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं कि सत्य कोई मंजिल नहीं है जहां आप पहुंच जाएं। सत्य एक जीवित चीज है जो हर क्षण नई है। इसलिए उसे किसी किताब, गुरु, विचारधारा या संस्था में कैद नहीं किया जा सकता। उसे केवल वही मन छू सकता है जो मुक्त है, भय से, स्मृति के बोझ से, तुलना से, निष्कर्षों से। इस पुस्तक का सबसे सुंदर पक्ष यही है कि यह आपको किसी रास्ते पर चलने को मजबूर नहीं करती। यह कोई पद्धति नहीं देती, कोई विश्वास नहीं थोपती। यह केवल आपको स्वयं से मिलवाती है। और शायद जीवन की सबसे बड़ी क्रांति यही है, अपने भीतर पहली बार सचमुच उतरना। तो लाइफ अहेड हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि जीवन को समझने के लिए बाहर भागना नहीं, भीतर लौटना जरूरी है। यह सिखाती है कि भय को समझना ही साहस है, दुख को देखना ही मुक्ति की शुरुआत है। प्रेम अधिकार नहीं, स्वतंत्रता है। ध्यान भागना नहीं, पूरी तरह उपस्थित होना है। और सबसे बढ़कर यह पुस्तक हमें याद दिलाती है कि जीवन कोई बोझ नहीं, बल्कि एक अद्भुत रहस्य है जिसे केवल वही मन छू सकता है जो जाग रहा हो, जो हर क्षण नया हो, जो अतीत की धूल से मुक्त होकर वर्तमान की रोशनी में जीना जानता हो। शायद यही जीवन की असली शुरुआत है। और शायद यही वह लाइफ अहेड है जिसकी ओर कृष्णमूर्ति हमें इतने प्रेम से बुलाते हैं। इस विषय पर आपको क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। यह पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।